नमो नमः विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं स्नातक उत्तरार्ध में प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम है साहित्य शास्त्र। और साहित्य शास्त्र में हम पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों मम्मट विरचित काव्य प्रकाश। और काव्य प्रकाश का प्रथम उल्लास चल रहा है हमारा, क्योंकि इसके जो अध्याय हैं वो किस में बांटे गए हैं, उल्लासों में बांटे गए हैं। तो विद्यार्थियों प्रथम उल्लास चल रहा है हमारा। तो देखिए प्रथम उल्लास में जो हम पढ़ रहे हैं, अब तक जो हमने पढ़ा तो हमने पहले जो कारिका थी, कौन सी कारिका थी, नियतिकृत नियम रहिताम ह्लादैक मयीम अनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मित मादती भारती कबीर जयती। ये जब कारिका हमने पढ़ी थी तो उसके बाद इस कारिका का जो अर्थ है, जो वृत्ति है, वह वृत्ति क्या है, नियति शक्तया नियत रूपा, कि नियति की शक्ति के द्वारा, ब्रह्मा की शक्ति के द्वारा जो नियत है, जो निश्चित है, सुख दुख मोह स्वभावा, सुख दुख मोह रूपी जो स्वभाव वाली है। क्योंकि जो परमात्मा की, ब्रह्मा की जो सृष्टि है वह कैसी है, सुख दुख और मोह स्वभाव वाली है। और परमाणु आदि उपादान कर्म आदि सहकारी कारण परतंत्रा, कि परमाणु आदि तो इसमें उपादान कारण होते हैं और कर्म आदि इसमें सहकारी कारण होते हैं। षड रसा और 6 रसों वाली है। और न च हृदय, कि न च हृदय, और वो हृदय को अच्छी लगने वाली भी नहीं है। तय्य तादृशी ब्राह्मणों निर्मिति निर्माणम, ऐसी जो ब्रह्मा की निर्माण है, जो ब्रह्मा की जो सृष्टि है ऐसी। और एतत् विलक्षणा तो कवि बांग निर्मिति है, कि इससे विलक्षण तो क्या है, कवि की बांग निर्मिति है, कवि का बांग निर्माण है। अतएव जयति, इसलिए कवि की उस रचना की जय हो। और जयति अर्थेन च नमस्कार आक्षिप्यत, और जयति इस अर्थ के द्वारा नमस्कार का आक्षेप किया गया है। अर्थात यहाँ जो जय है वह नमस्कार में है। और इति ताम प्रत्यस्मि प्रणति लभ्यते, और इसका जो अर्थ है वह क्या निकलता है, हम उसको प्रणाम करते हैं। किसको, जो कवि की रचना है, जो कवि की वाणी है, वह जो ब्रह्मा की सृष्टि से श्रेष्ठ है। ये मैं आपको तुलना अब तक कल पहला जो इससे लेक्चर है उसमें मैं बता चुका था। अब देखिए जब मम्मट इष्ट देव वाग्देवी सरस्वती की स्तुति कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है विद्यार्थियों, काव्य के प्रयोजनों को बताते हैं। क्योंकि कहा गया है प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, कि प्रयोजन को बिना देखे तो मंद व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। क्या कहा गया विद्यार्थियों, प्रयोजनम अनुद्देश्य, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। इसका ये अर्थ है विद्यार्थियों, अगर किसी प्रयोजन की प्रतीति नहीं हो रही है, अगर किसी कार्य में प्रयोजन हमको नहीं पता है कि हमारा क्या प्रयोजन है, तो मंद व्यक्ति भी क्या है, उसमें कभी भी उस कार्य में नहीं लगता है जिस कार्य में उसका कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, कि अगर किसी व्यक्ति का कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है किसी से, तो वह उस कार्य में नहीं लगता है। अब देखिए, तो किसी विद्वान ने कुछ प्रयोजन माने हैं, किसी विद्वान ने कुछ प्रयोजन माने हैं, लेकिन आचार्य मम्मट ने काव्य के 6 प्रयोजन माने हैं कि काव्य का क्या प्रयोजन होता है। तो देखिए क्या कहा है कवि मम्मट ने, कि काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदेश वेतर छते सद्य पर निर्वर्तये कांता सम्यक तयोपदेश युजे। क्या कहा है मम्मट ने, एक बार पुनः देख लीजिए कि
काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदेश वेतर छते सद्य पर निर्वृते कांता सम्यक तयो उपदेश युजे। सद्य पर निर्वृते, तो देखिए छह कौन से हैं। देखिए पहला जो प्रयोजन माना है कि जो काव्य है वह किसके लिए होता है, यश से, यश के लिए। पहला प्रयोजन क्या बताया मम्मट ने कि काव्य को पढ़ने से यश की प्राप्ति होती है। तो क्या कहा, काव्यम यश से। फिर दूसरा कहा अर्थकृते। यश की प्राप्ति कैसे होती है विद्यार्थियों, कि जैसे कोई भी काव्य रच देता है कोई व्यक्ति, जैसे कालिदास ने रचा, तो कालिदास के हमें कुल आदि का कुछ भी पता नहीं है, फिर भी क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि कालिदास आदि नाम एवं यश, कि ये जो यश की प्राप्ति है वह किसके समान होती है, कालिदास आदि के समान होती है। कि जिस प्रकार से साहित्य जगत में, संस्कृत साहित्य में कालिदास की जो 7 रचनाएं हैं उनके द्वारा कालिदास की प्रसिद्धि हुई है, उसी प्रकार से क्या है, काव्य से प्रसिद्धि मिलती है। तो क्या कहा, कालिदास आदि नाम एवं यश, कि कालिदास आदि के समान यश की प्राप्ति होती है। आदि, अगर आपसे कोई पूछता आदि से क्या मतलब है, तो और गिना दो 2-4, जैसे भारवी है, मम्मट हैं, अनेक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने काव्य को रचा और उससे उनके यश की प्राप्ति हुई। यश का मतलब कीर्ति फैली, उनकी ख्याति हुई इससे। तो देखिए फिर क्या कहते हैं, दूसरा है अर्थकृते। किसकी प्राप्ति होती है, अर्थ की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। क्या माना कि ये जो काव्य जब कोई रचता है तो इस काव्य से धन की भी प्राप्ति होती है। कैसे, देखिए ऐसा माना जाता है विद्यार्थियों कि इसमें कहा है, खुद ही इन्होंने जो वृत्ति दी है कि श्री हर्ष आदि धावक आदि नाम एवं धनम, ऐसा माना जाता है कि जो ये जो श्री हर्ष है और ये हर्ष है, तो श्री हर्ष आदि धावक आदि नाम एवं धनम का तात्पर्य है कि एक धावक नाम का एक कवि था और उसने ये जो रत्नावली आदि जो रचनाएं हर्ष की लिखी हुई मिलती हैं, तो ऐसा माना जाता है कि जो रत्नावली, प्रियदर्शिका आदि जो रचनाएं हैं जो हर्ष के नाम से प्रसिद्ध हैं, वे हर्ष ने नहीं लिखी थी। किसने लिखी थी, धावक कवि ने लिखी थी। और धावक कवि ने लिखी थी इसलिए धावक को हर्ष ने धन दे दिया और धन देकर के वे रचनाएं खरीद ली और खरीदने के बाद अपने नाम से प्रकाशित करवा दी। तो इसलिए मम्मट ने क्या कहा है कि धावक श्री हर्षादि धावक आदि नाम एवं धनम, कि श्री हर्षादि ने जिस प्रकार से किया है और धावक को धन दे दिया और अपने नाम से, तो इस प्रकार से धन की प्राप्ति भी होती है काव्य की रचना से। व्यवहार विदे, व्यवहार का ज्ञान होता है। जब हम काव्य पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है, जैसे मान लीजिए हम किसी राजा का वर्णन पढ़ रहे हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि राजादिगतोचित आचार पर ज्ञानम, कि राजा आदि के सामने हमें किस प्रकार से प्रस्तुति देनी है, इस प्रकार के आचरण का ज्ञान होता है। हमको किस प्रकार से राजा के सम्मुख जाना है, कैसे उसको प्रणाम करना है, इसका भी ज्ञान किससे होता है, हमें काव्य से होता है। और इसलिए कहा गया है राजादिगत उचित आचार पर ज्ञानम, कि राजा आदि के लिए जो उचित आचार होता है, उचित जो आचरण होता है, उसका ज्ञान किससे होता है, उसका ज्ञान काव्य का अध्ययन करने से होता है। और फिर देखिए फिर क्या कहा, ये तो हो गया व्यवहार विदे। शिवेतर छते, कि शिव कहते हैं मंगल को, शुभ को, और इतर कहते हैं अलग।
यानी अशुभ के विनाश के लिए भी होता है यह। क्या यह जो काव्य है वह अशुभ के विनाश के लिए भी होता है। कैसे? तो इसमें दिया गया है आदित्य आदेर मयूरादीनाम एव अनर्थ निवारणम, कि आदित्य आदेर मयूर आदि नाम एवं अनर्थ निवारणम, कि जो आदित्य आदि हैं ये है। तो ऐसा माना जाता है विद्यार्थियों, एक मयूर श्री आदित्य आदेर मयूर आदि नाम एवं अनर्थ निवारणम, कि मयूर भट्ट नामक एक कवि हुए हैं, और मयूर भट्ट नामक जो कवि हुए हैं उनका क्या हुआ विद्यार्थियों कि ये जो मयूर भट्ट हैं, ये मयूर भट्ट प्रातः भ्रमण करने के लिए जाते थे, और जब ये प्रातः भ्रमण करने के लिए जाते थे देखिए ये जो मयूर है, ये मयूर भट्ट हैं, ये बाण भट्ट के साले थे। क्या थे? कि बाण भट्ट की जो पत्नी थी और उनकी जो पत्नी थी तो मयूर भट्ट हैं, मयूर भट्ट की बहन के पति कौन थे? बाण भट्ट थे। और बाण भट्ट थे, दोनों काव्य के रचयिता थे और काव्य के रचने वाले थे। इसलिए विद्यार्थियों क्या हुआ कि एक बार बाण भट्ट की पत्नी रूठ जाती है, तो ये दोनों घूमने जाते थे प्रातःकाल, और नारियों का स्वभाव होता ही ऐसा है कि मान जाती हैं तो बहुत आसानी से, नहीं मानती हैं तो रौद्र रूप धारण कर लेती हैं। यही हुआ बाण भट्ट के साथ। और बाण भट्ट के साथ जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ, बाण भट्ट संस्कृत के कवि थे, तो वे एक श्लोक दोहरा रहे थे कि गत प्राया रात्रिः क्रस तनु शशि शीर्यत एव प्रदीपो अयम निद्रावसम उपगतो घूर्णित एव प्रणामांतो मानस त्यजसी न तथापि क्रुदम अहो। इस बात को वे बार बार दोहरा रहे थे, बार बार दोहरा रहे थे। प्रातःकाल हो गया था, रात्रि समाप्त हो गई थी, और जब रात्रि समाप्त हो गई तो बाण भट्ट और वो साथ साथ घूमने जाते थे मयूर भट्ट, तो मयूर भट्ट वहाँ पर आ जाते हैं। और मयूर भट्ट जब आ जाते हैं तो फिर वे फिर ही इसी बात को सुनते हैं, गत प्राया रात्रिः क्रस तनु शशि शीर्यत एव प्रदीपो अयम निद्रावसम उपगतो घूर्णितेव प्रणामांतो मानस त्यजसी न तथापि क्रुदम अहो। कि हे प्रिय, रात्रि समाप्त हो गई है और चंद्रमा अस्त होने जा रहा है, और यह दीपक भी रात भर जागने के कारण अब निद्रा के वशीभूत होकर झोंके ले रहा है। यद्यपि प्रणाम से मान की समाप्ति हो जाती है, पर मेरे सिर नवाने पर भी तुम अपना क्रोध नहीं त्याग रही हो। इस प्रकार से वे बार बार दोहरा रहे थे। बाहर मयूर भट्ट आ जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जैसे बाण भट्ट पे आगे वाली लाइन नहीं आ रही है और आगे की लाइन नहीं आ रही है, तो क्या होता है
वे कह देते हैं मयूर भट्ट के कुछ प्रत्यासत्या हृदयम अपि ते चंडी कठिनम। क्या कहा कि कुछ प्रत्यासत्ता, कुछ कहते हैं स्तनों को, तो कुछ प्रत्यासत्ता यानी कुछों के पीछे रह करके हृदयम अपि ते चंडी कठिनम, के हे चंडी तुम्हारा हृदय भी कठिन हो गया है। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो चतुर्थ पंक्ति है, ये चतुर्थ पंक्ति बोल दी। और जब यह चतुर्थ पंक्ति बोल दी मयूर भट्ट ने, तब क्या होता है, वह एक पतिव्रता स्त्री थी, उनकी बहन, लेकिन उनको ये नहीं पता था भाई है बाहर, और उन्होंने उसको कोढ़ी होने का शाप दे दिया। लेकिन बाद में यह पता चला कि मयूर भट्ट उनके भाई हैं, तो शाप मुक्ति के लिए मयूर भट्ट ने 100 रस्सियाँ बांधी और एक छीका जिसमें वे बैठ गए और जल में सूर्य की स्तुति करने लगे। और वे प्रतिदिन एक श्लोक की रचना करते सूर्य की स्तुति में और एक रस्सी काट देते थे। इस प्रकार से उन्होंने सूर्य की स्तुति में 100 श्लोक लिखे और 100 श्लोकों वाला इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है सूर्य शतक। और इस प्रकार से इनकी कोढ़ कुष्ठ रोग से मुक्ति हो गई। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, इससे अमंगल का नाश भी होता है काव्य के अध्ययन से या काव्य के रचने से। अब देखिए फिर क्या कहते हैं कि सद्यः पर निर्वृते, कि सद्यः पर निर्वृते, कि शीघ्र आनंद के लिए भी होता है काव्य। क्या कहा कि सद्यः कहते हैं शीघ्र, परम आनंद देने वाला होता है काव्य। क्या कहा, सद्यः पर निर्वृते, कि सद्यः पर निर्वृते, ये 5वां प्रयोजन है। क्या कहा, सद्यः पर निर्वृते, कि यह शीघ्र आनंद की प्राप्ति कराने वाला होता है काव्य यह। और फिर देखिए क्या कहा, कांता सम्मित तयोपदेश, क्या कहा कि कांता सम्मित उपदेश होता है। अब देखिए क्या कहते हैं, कांता कहते हैं स्त्री को, क्योंकि विद्यार्थियों उपदेश की जो शैली होती है, किसी को जब उपदेश देना है वह शैली क्या है, 3 प्रकार की होती है विद्यार्थियों। और वह 3 प्रकार की होती है कैसी, एक तो होती है प्रभु सम्मित, दूसरी होती है सुहृद सम्मित, और तीसरी होती है कांता सम्मित। तीन प्रकार की शैली है, इसको बोलते हैं शब्द प्रधान, इसको बोलते हैं अर्थ प्रधान, और इसको बोलते हैं विद्यार्थियों रस प्रधान। अब देखिए इसमें तो आ जाते हैं आपके वेद शास्त्र आदि, इसमें आ जाते हैं आपके पुराण आदि, और इसमें आ जाते हैं आपके काव्य। देखिए क्या कहा है कि जब किसी को उपदेश दिया जाता है तो उपदेश की त्रिविध शैली है, 3 प्रकार की शैली है। एक उपदेश तो होते हैं प्रभु सम्मित, जिसका अक्षरशः पालन करना पड़ता है, जैसा प्रभु का आदेश होता है उसी प्रकार से। प्रभु का अर्थ है विद्यार्थियों स्वामी, तो प्रभु का जैसा ही आदेश होता है उसी प्रकार से उसका वर्णन कर मानना पड़ता है। शब्द प्रधान होते हैं, जैसे वेद शास्त्र आदि हैं, उनमें जिस भी चीज का वर्णन मिलता है उसका पालन
अक्षर सह करना पड़ता है। फिर देखिए सुहृद सम्मित कहते हैं, सुहृद का तात्पर्य होता है मित्र, और मित्र का जो उपदेश होता है वो अर्थ प्रधान होता है, वह हमारे लिए प्रयोजन बता देता है, लेकिन हम पे कोई भी दबाव नहीं होता है, हम उसकी बात मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते। इसको अर्थ प्रधान उपदेश शैली कहते हैं, और ये अर्थ प्रधान जो उपदेश शैली है वो पुराण आदि में मिलती है विद्यार्थियों को। उसके बाद कांता सम्मित, कांता सम्मित का तात्पर्य होता है विद्यार्थियों कि जो पत्नी होती है हमारी, और कांता सम्मित जो उपदेश होता है वह कांता सम्मित उपदेश ऐसा होता है, वह सरस होता है। जब किसी की पत्नी किसी को कोई उपदेश देती है तो उसको इस बात का एहसास नहीं होने देती कि उसने उपदेश दिया है, तो ये कांता सम्मित होता है, सरस होता है, रस प्रधान होता है। और ये कहाँ पर मिलते हैं? काव्यों में कांता सम्मित उपदेश मिलता है। तो इस प्रकार से देखिए काव्य के प्रयोजन मम्मट ने 6 प्रकार के माने हैं। अब ये जो 6 प्रकार के प्रयोजन हैं इनमें से 3 पहले कौन से? यश से, अर्थकृते और व्यवहार विदे। ये तो विद्यार्थियों इन्होंने देखिए एक तो अर्थकृते, यश से और शिवेतर छते, ये जो 3 हैं विद्यार्थियों, ये 3 तो हैं कवि के लिए, और व्यवहार विदे, सद्यः परिवर्ते और कांता सम्मित उपदेश, ये किसके लिए हैं? पाठक के लिए हैं। तो 2 भागों में बांट दिया गया है, तयो है ये इन दोनों के लिए, यानी ये 3 जो मैंने आगे इनमें चिन्ह लगाए ये तो पाठक के लिए हैं, और ये 3 ये कवि के लिए हैं और ये पाठक के लिए हैं। तो इस प्रकार से क्या है, इन उपदेशों को दो भागों में बांट दिया गया, कवि के लिए, पाठक के लिए। तो जो प्रयोजन है वो कितने भेद हुए हमारे? 6 भेद हो गए। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर छते सद्यः पर निर्वर्ते कांता सम्मित तयो उपदेश युजे। तो क्या कहते हैं मम्मट कि काव्य यश के लिए, अर्थ के लिए, व्यवहार ज्ञान के लिए, अशिव के नाश के लिए, आनंद के लिए, और कांता सम्मित तयोपदेश और कांता सम्मित उपदेश के लिए होता है। इस प्रकार से आचार्य मम्मट काव्य के प्रयोजनों को बताते हैं। और देखिए जब ये काव्य के प्रयोजनों को बताते हैं तब क्या होता है विद्यार्थियों कि जो अन्य विद्वान के हुए हैं, आप पहले हम इसकी वृत्ति को पढ़ लेते हैं विद्यार्थियों। और इसकी जो वृत्ति है मैंने आपको बताया था कि जो वृत्ति होती है उस वृत्ति में उसका अर्थ छिपा हुआ होता है कार्य का। देखिए क्या कहा है कि कालिदास आदीनामेव यशः श्रीहर्षादिर्धावकादीनामेव धनम राजादिगत उचिताचार परज्ञानम आदित्यादेर मयूरादीनामेव अनर्थ निवारणम सकल प्रयोजन मौलीभूतम समनंतरम एव रसास्वादन समुद्भूतम विगलित वेद्यांतरम आनंदम प्रभु सम्मित शब्द प्रधान वेद आदि शास्त्रेभ्य सुहृत सम्मितार्थ तात्पर्यवत पुराण आदि इतिहासेभ्य शब्दार्थयो गुण भावेन रसांग भूत व्यापार प्रवणतया विलक्षणम यत काव्यम लोकोत्तर वर्णना निपुणम कवि कर्म तत्कांतेव सरसता पादेन अभिमुखीकृत्य रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत इति उपदेशम च यथा योगम कवेह सहृदयस्य च करोतीति सर्वथा तत्र यतनीयम। देखिए क्या कहा कि कालिदास आदि नाम एव यशः, कि हमें कालिदास आदि के समान यश की प्राप्ति होती है। श्री हर्षादिर धावक आदि नाम एव धनम,
और श्री हर्ष आदि के समान, जैसे धावक कवि को धन दिया था उस प्रकार से धन की प्राप्ति होती है। और राजा आदिगत उचित आचार परिज्ञानम, और राजा आदि से संबंधित उचित आचार का ज्ञान होता है। और आदित्य आदिर मयूर आदि नाम एवं अनर्थ निवारणम, कि सूर्य आदि की स्तुति करने से जैसे मयूर को अनर्थ का निवारण हुआ, उसी प्रकार से क्या है, अनर्थ का निवारण होता है। और सकल प्रयोजन मौलीभूतम समनंतरम एवं रसास्वादन समुद्भूतम विगलित वेद्यांतरम आनंदम। देखिए आपको ये ध्यान रखना है, आपसे पूछ ले कि इन सभी प्रयोजनों में जो मुख्य प्रयोजन क्या है, तो आपको बताना है सद्य पर निर्वृत्ते। तो क्या कहा, सकल प्रयोजन मौलीभूतम, कि सभी प्रयोजनों में जो मूल है, शिरोभूत है, और समानांतरम एवं रसास्वादन समुद्भूतम। जब काव्य पढ़ते हैं ना, उसी समय रस का आस्वादन हो जाए, ऐसा विगलित वेद्यांतरम आनंदरम, दूसरे ज्ञानों का जिसमें आनंद, ऐसा दूसरे ज्ञानों का जिसमें आभास ही नहीं हो, ऐसा जो आनंद है प्रभु सम्मित शब्दार्थ प्रधान वेद आदि शास्त्रेभ्य, कि जो प्रभु सम्मित उपदेश होते हैं तो वो कौन से होते हैं, वेद आदि शास्त्रों में मिलते हैं। सुहृत सम्मित अर्थ तात्पर्यवत पुराण आदि इतिहासेभ्य, और जो मित्रों के समान मिलते हैं वे पुराण इतिहास आदि में मिलते हैं। और शब्दार्थ गुणभावेन रसांगभूत व्यापार प्रवणतया, और जिसमें शब्द और अर्थ गौणीभूत हो जाते हैं और जिनमें रस की प्रवणता होती है। विलक्षणम यत काव्यम लोकोत्तर वर्णना निपुणम, जो विलक्षण काव्य होता है और जो लोकोत्तर वर्णन से युक्त होता है। कवि कर्म तत्कांतेव, कवि का जो कार्य होता है वह कांतेव, पत्नी की समान सरसतापादनेन अभिमुखीकृत्य, रसीभूत करके अपनी तरफ करके, राम आदिवत वर्तितव्यम न रावण आदिवत इति उपदेशम, राम आदि के समान व्यवहार करना चाहिए, रावण आदि के समान नहीं। इति उपदेशम च यथा योगम कवेह सहृदयश्च, जो कवि होता है और जो सहृदय होता है उसके करोति इति सर्वथा तत्र यत्नियम, उसमें हमेशा यत्न करना चाहिए। अब देखिए विद्यार्थियों, जब आप देखते हैं तो इस प्रकार से हमें यत्न करना चाहिए। पाठक को बांट सकते हैं, और जो सहृदय होता है कवि और सहृदय, तो मैंने आपको बताया था कौन से कवि के लिए हैं, कौन कौन से सहृदय के लिए। इसी प्रकार से विद्यार्थियों कुछ अन्य विद्वान भी हुए हैं साहित्य शास्त्र में, जैसे वामन है। तो वामन नाम के विद्वान ने क्या कहा है कि काव्यम सद द्रष्टार्थम प्रीति कीर्तिम हेतुत्वात्, कि जो काव्य होता है वह दृष्ट और अदृष्ट प्रीति और कीर्ति के लिए होता है। और देखिए भामह ने भी कहा है कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचंड्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रीतिम च साधु काव्य निबंधनम, कि जो काव्य होता है वह धर्म अर्थ और काम मोक्ष की प्राप्ति कराता है और सभी कलाओं में चतुराई उत्पन्न करता है, और वह कीर्ति और प्रीति को उत्पन्न करता है, अर्थात उससे कीर्ति भी मिलती है और मन को आनंद की प्राप्ति भी होती है। इसी प्रकार से ये जो प्रयोजन है वे कुंतक ने भी काव्य के प्रयोजनों को बताया है। 3 कारिकाओं में बताया है। देखिए, धर्मादि साधनोपाय सुकुमार क्रमोदित काव्य बंधो विजातानाम हृदय आह्लाद कारक व्यवहार परिस्पंद सौंदर्यम व्यवहारिवीय सत्काव्य अधिगमातेव नूतन औचित्यम आप्यते चतुर्वर्ग फलास्वादम अपि अतिक्रम्य तद्विदाम काव्यामृत रसेन अंतः चमत्कारो वितन्यते। इस प्रकार से क्या विद्यार्थियों, कुंतक ने भी काव्य के प्रयोजनों को बताया है। तो इसी प्रकार सभी ने काव्य के प्रयोजनों का वर्णन किया है विद्यार्थियों, और आप जब विशेष लिखेंगे तब आप इन प्रयोजनों को उसमें बता सकते हैं। आचार्य मम्मट के इन काव्य प्रयोजनों का इस व्याख्यान में समापन होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।